अच्छा भैया, इसी के आगे क्यों कुछ नहीं। सब पूरा कट हो जाएगा। तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन को कलोगे आपको तब पता है। पहला इसको हम लगाए से पहला वर्ड किया है, पता लग गया अभी नहीं लगा लगाओ पहला
लग गया। हो गया। हाँ यार एकदम सही। किए गए। यस। तो यहाँ पे दिखा दे रहा है कि 80% ऑफ एक्स लिखा हुआ है और तो जो आप लोगों को वैल्यू दी हुई है, तो इसको 80% वाले को लगा देते हैं, वही सब सॉल्व करते हैं, जो आएगा वो वहाँ से सही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है 250 गुणे 44 प्लस 40% ऑफ 8500। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 250 गुणे 44 ऐसे करेंगे। फिर 40% ऑफ 85 से, ठीक है ना, 40% जो 85 से, तो क्या हो जाएगा 40% का फ्रैक्शन वाले क्या होता है 2/5 गुणे 85। ठीक है, कट करो इसको, कितना आएगा 1700। 17 बचे 85। 17 बचे 85, तो 1700 आ गया। 1700 गुना 3400, तो अंडर रूट में इसको विभ्रा कर लो, ये एक साइड में इसको विभ्रा कर लो। 250 गुणे 44 कितना आएगा 11। 44 में 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 तो 0 22 और ये 80 तो 1100 आएगा ना 11,000। ठीक, तो 11,000, तो यहाँ पे 11,000 और कितना है 3400, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14,400, यानी कि 144 गुणे 100, तो 144 किसका उसका रूट है 12 और 100 जो किसका है 10 का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 आ जाएगा। और यहाँ पे 80%, तो 80% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 4/5। ये अक्सर तो होगी हाफ है तो हटा देंगे इसका। फिर ये इधर जाएगा, यहीं से काट दो, 4 से ये कटेगा कितने बार में 3 बार में, तो कितना आ जाएगा 30 आएगा। और ये 5 उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। 5 गुणे 30 कितना हो जाएगा 150, 5 से 15 150 हो जाएगा। ऐसा बड़ा एक्सप्रेशन दोस्तों समझ आया कैसे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आगे तो इसमें थोड़ा सा बुरा भाग हमको दिख रहा है, ठीक है ना। और इस बुरे भाग से हमको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x गुणे 40, ये जो डिवाइस में है उसको चेंज कर दो, ये जगह 24 गुणे 27 बराबर, यहाँ कुछ घटने वाला है क्या, 115 से 23। लेकिन हम लोग को थोड़ा ऐसा काटना है कि देखते हैं इधर का नंबर अगर उधर ले जाने काटेंगे तो कट जाएगा क्या कुछ, करीब करीब में कोई कट रहा है, नहीं कट रहा ना, ऐसे ही काटता है नॉर्मली। 115 और 23 तो 5 से तो चला जाएगा, तो 5 से काट देंगे, 115 करने 115 आया 115 डबल करेंगे, डबल से हो जाएगा 115 का गुना करेंगे तो 230, 2 आएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 20 आएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 264 और ये 294 कट रहा है कैसे, 24 से नहीं कट जाएगा सर, इसे 264 264 किससे कट जाएगा, 24 हाँ तो 24 से कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे 24 से, तो ये कितने बार में कट जाएगा, एक बार 2 12 और 2 12 बार में कट जाएगा, 12 बार में कटेगा कि 11 बार में कटेगा, 11 ही बार कटेगा सर, 11 बार में कटेगा। गुड, इसी तरह से जल्दी से शॉर्ट में काटना, और जो और 11 25 55, इससे 11 से 500 नहीं कटेगा, 594 किससे कट जाएगा, 27 कट रहा है, 27 56 56 3 नहीं कटेगा, 4 से 4 से कट जाएगा ना, लास्ट के दो संख्या में को कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। फिर उसके बाद ये 9 4 13 13 5 17, तो 3 से कटेगा, 3 से 5 14 18, 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, और जो कितना 18 तो 9 से कट जाएगा, 3 से वो कट जाएगा, फिर 3 से 27 में कट जाएगा, नहीं 9 से कट जाएगा, 9 से काट देते हैं, 9 3 27 9 3 27 9 से 9 9 54 54 और कितना बचेगा 9 4 36 नहीं करेगा, फिर 54 ही तो बचेगा, कितने हैं 9 54 54 5 बचेगा, फिर क्या आएगा तो 6 हो गया। 3 से काट, फिर ये यहाँ से 11 से कट जाएगा, 11 6 6 तो 11 छके 6 और ये 3 से फिर कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ गया 2 गुणे 40 हो गया, तो यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ये करना है कैलकुलेशन फास्ट करना। अब 40 से 40 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, x बराबर 1। तो गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इस प्रकार से देखना है कि सब क्या हो जाए, एक दूसरे से कट जाएगा, कट के इसी दूरी में फंस गए, आपको कितना आया, हम सर उसी को हम काट नहीं पाए, अच्छा तो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना, समझा देंगे। नेक्स्ट, कभी भी जब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, गुणा भाग अगर लंबा दिया हो ना तो करने मत जाना, आप सोचना कि ये जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो समय का ध्यान रखते हुए आप वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि बहुत लंबा समय में कम समय लगेगा।
160 4 5600 5600 256 मतलब कि 25,600 लगाएंगे। देखो इस पार्ट को करने के पहले ये थोड़ा सा ये दिया हुआ तो हम लोग इसको कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है इसका कितना होता है 1/5 गुणे 40 गुणे √x। अब हम स्क्वायर निकालने नहीं जाएंगे, स्क्वायर दूसरे साइड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 32 को हम ये लिख सकते हैं क्या, 16 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो 16 को क्या करूँ, 16 स्क्वायर को कॉमन करूँ बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। 16 गुणे 2 किए हैं तो 16 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कॉमन कर लिया तो यहाँ कितना बचेगा 2 का स्क्वायर और प्लस 1। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1। यहाँ से काट देते हैं, ये कितने बार में 8 बार, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 √x। फिर यहाँ से कट जाएगा ये ना, 8 से 8 बार तो पड़ेगा। हाँ, तो कितने बार कट जाएगा ये 8 त्रिक 24 1 8 गुना 16 16, 32 तो कितना आएगा 32 गुणे 5 4 गुणे 5 आ गया। तो ये टोटल कितना हो गया, और यहाँ पर √x है, तो ये कितना आ गया 15 10 25 15 160। तो इसको क्या करेंगे अंडर रूट मिलाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो 160 आ गया, ये क्या रहेगा अंडर रूट x में रहेगा। फिर दोनों साइड में क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड में क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या आएगा x और 16 का जो कहते हैं हमने जो वर्गमूल था वो कितना था 256, तो यहाँ पे हो जाएगा 256 एक 0 बढ़ा देंगे हो जाएगा। समझ में आया, शॉर्टकट सही है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 32 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर इसको जोड़ नहीं सकते हैं आपस में। हाँ, 32 का स्क्वायर निकालोगे फिर 16 का स्क्वायर अगर फिर जोड़ेंगे फिर कुछ क्वांटिटी आएगी तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। हाँ, तो आप थोड़ा सा फंस जाओगे उधर, वो फंसाने वाला रास्ता देखो। 160 है, उसके बाद गलती करके निकालना बस कभी कभी जैसे दो रास्ते आपके सामने दिखाई देंगे, ठीक है, और रास्ता कैसा रहेगा, एक रहेगा इतना लंबा कि पहुंचते पहुंचते ही आप कहते हैं आपका जीवन निकल जाएगा, और दूसरा रहेगा बहुत शॉर्ट। और ये कैसे आएगा शॉर्ट रास्ता, वो अभ्यास से आएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से जल्दी से आप आंसर कर निकल सकते हो, ठीक है ना, समझ गए ना। अच्छा बीच में ज़्यादा ज्ञान देना सही है। यहाँ पे भी आप ऐसा दिमाग लगाओ कि जल्दी से आप आंसर के साइड में पहुंच जाओ।
1853 आ रहा है 1853 269 कितना 269 माइनस करेंगे ना सब जोड़ कर इसका स्क्वायर उसमें से आंसर फाइनल जो है 269 आ रहा है ठीक है चलिए किया जाता है ठीक है ऐसा करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे कोई भी अगर मेरे मन में ये चल रहा था कि हम क्या करें एक नंबर इधर ले जाएं और जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कर लें लेकिन ऐसा करने की जरूरत हमको लगता है नहीं है डायरेक्ट जो है स्क्वायर का वैल्यू निकालिए क्यूब का वैल्यू निकालिए रख दीजिए 28 के स्क्वायर का वैल्यू निकालिए 784 आगे ना तो अब इसमें हमको क्या लगता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसा कुछ लगेगा ठीक है क्योंकि ये अगर इधर जाएगा तो वो 103 हो जाएगा बटे कुछ तो हम ऐसे ही करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू करके तो 28 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा 784 आ रहा है 784 12 का क्यूब कितना होता है 144 गुणे 12 12 चौक 17 28 फिर उसके बाद 12 चौक ये तो 5 और 12 एकदम 12 5 माइनस 7 कितना आएगा 1728 फिर प्लस 38 का स्क्वायर कितना है 1444 1444 65 का स्क्वायर 82 25 25 और 7 6 7 42 42 25 माइनस तो देख लीजिए कि नंबर जोड़ना ही पड़ेगा सबको जोड़ना ही पड़ेगा 39 56 है तो जोड़ दो सबको तो इधर हो जाएगा आपका x बराबर 42 25 माइनस इनको जोड़ो तो कितना आ गया 39 56 244 1728 784 जो जाएगा 6 जो जाएगा 6 8 6 8 1 14 18 18 और ये 3 कितना आ रहा है 39 56 तो घटाओ कितना है 9 और ये हो जाएगा 11 में से 6 और ये हो जाएगा 11 2 ठीक है ये हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन कैलकुलेटिव था थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
लगा लीजिए। देखो ध्यान से ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, ध्यान से देखो यहाँ पे देखो लास्ट में दो दो का पेयर बना, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो दो दो का पेयर यहाँ पे आप बना। तो ये 1 किस में आता है, 1 में आता है और 9 में, इधर बताओ किस में आएगा, 1 में और 9 में, 49 इसका क्या है 49, ठीक है निकाल लेते हैं। ये 24 है, तो 24 जो दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, एक आता है 16 और दूसरा आता है 25 के बीच में आता है, और करीब किसके है 5 के, तो बड़ा नंबर ही होगा। लेकिन ये जो छोटा नंबर है इसको रख देंगे यहाँ पे 4 यहाँ पे रख देंगे, और बड़ा नंबर जो 49 है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे प्लस 9, फिर से इसमें दो का पेयर बनेगा। 9 किस में आता है, 3 में आता है और 7 में आता है। फिर जो ये है ये 36 और 49 के बीच में आएगा, ठीक है ना। छोटा नंबर इसको रख देंगे 6 यहाँ पे रख देंगे, 6 यहाँ पे रख देंगे, किसके करीब है ये 36 के करीब है, तो यहाँ पे 63 क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा माइनस। फिर से दो का पेयर 6 आएगा, 6 किस में आता है लास्ट में, एक आता है 4 में और दूसरा आता है 6 में, तो 31 ये कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, 25 और 36, जो छोटा नंबर है 5 यहाँ रख देंगे, करीब किसके है 36 के करीब 56, तो ये हो जाएगा 56, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 56 बराबर 32 प्लस x। जोड़ने घटाने से पहले आप कुछ चीजें देख लिया करो कि जो जल्दी से घट जाए, तो अगर हम 63 और 56 को देखें तो आराम से घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसमें 7 आएगा, और 49 और 7 कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 56 बराबर 32 प्लस x, तो x बराबर 56 माइनस 32, तो 50 में से 30 घट गया तो कितना अच्छा यहाँ 26 बचेगा, 26 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। दो सौ 25 आएगा, 225 नहीं 69 है। कैलकुलेशन को हमेशा आसान बनाना है, ठीक है ना। तो अभी 5 में 25 करोगे, फिर 5 से गुणा करोगे तो 125 आएगा, फिर 41 से गुणा करोगे, उतना ज़्यादा नंबर लेने की जरूरत नहीं है, कुछ कम रुके रहेंगे। तो इसको क्या करूँगा, अच्छा मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो 5 में से 25 हो जाएगा, और 25 बचे 125 गुणे स्क्वायर, हाँ, तो फिर 25 5 में से 25
फिर 5 में गुणा करेंगे आगे से जो बचा 125 गुणे 41 माइनस 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना 289 लिख लिया 289 माइनस 75 ठीक। अच्छा एक चीज देखो 41 जो है उसको 40 प्लस 1 लिख सकते हैं 40 प्लस 1 लिख सकते हैं और 125 का गुणा करोगे 4 में तो कितना आएगा 125 500 आएगा ठीक। तो यानी कि इस तरह से हो गया 125 गुणे 40 प्लस 1 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 500 5000 और फिर 125 तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा गुणा करने के लिए तो अंडर रूट 51 माइनस इन दोनों को ऐड कर दो इसमें एक जोड़ दो तो 290 हो जाएगा और 290 में 74 ऐड करना आसान हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा 125 में से 364 माइनस करने से तो कितना आएगा ये और यहाँ 12 6 ये 12 में से 6 जाएगा तो 6 यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो 7 और ये 2 कैसे 4 तो अंडर रूट 47 61 आ जाएगा 2 का पेड़ बनाएंगे हो जाएगा एक किसके लास्ट में आता है 1 और 9 जो 47 है 2 नंबर कौन कौन से 37 और एक है 49 तो 36 का यहाँ पे 6 रख देंगे हो गया छोटे नंबर पर उसका लिए 49 किसके करीब है जो 47 है 49 के करीब है तो ये जो आंसर आ जाएगा आपका क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट समझे। कभी भी गुणा करने के चक्कर में नहीं पड़ना है ध्यान से देखना है कि कितना जल्दी हम शॉर्ट में पहुंच सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लीजिए जो फार्मूला लगाए हैं जितना समय लगा है क्या जो इसका बेसिक फार्मूला है उस पर निकाला दिया जाएगा तो इसमें उसमें क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा जैसे 125 फिर 41 लंबा समय जाएगा जैसे जितना समय आप किए हैं इसमें अगर जो पुराना फार्मूला है उस पर किया जाए तो निकालिए समय लगेगा उसमें थोड़ा निकालिए हो तो गया अब क्या करेंगे अरे बस 47 61 हाँ तो 27 सब किसका 47 61 का 47 61 का अब देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं 4 7 11 11 6 17 17 1 18 3 से कट जाएगा तो 3 से काटेंगे पहले तो 3 1 कम 3 फिर ये कितने बार में जाएगा 17 आएगा 17 जो है 5 बार में जाएगा 2 बचेगा 26 हो जाएगा और ये वर्गमूल में पेड़ बनाते हैं हाँ पेड़ बनाते हैं पेड़ इसी तरह करने कर रहे हैं आप पेड़ बनाएंगे दो का वही 61 का पेड़ बनाएंगे तो सर इसी तरह से करेंगे ना 2 तरीके होते हैं एक तो गुणनखंड विधि होता है और एक ये वाला विधि होता है इसका 2 का पेड़ बनाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि 2 नंबर जो इसको का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो लगभग जो पहला जो 2 नंबर है वो करीब है तो यहाँ पे क्या आएगा 6 यहाँ पे 6 6 के 36 बचेगा कितना 11 बचेगा और यहाँ पे 6 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 12 फिर उसके बाद ये 61 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर है जिससे डिविजिबल हो जाए कट जाए तो ये नंबर आएगा कि अगर हम नंबर निकाल चुके हैं तो हमको 9 दिख रहा है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 9 रख देंगे यहाँ पे भी 9 रख देंगे 9 9 81 8 9 2 18 18 और 8 26 6 2 आपका 80 है 9 9 और 2 11 इस तरह से करेंगे। अब उस प्रोसेस से जाना ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कोई भी नंबर आ सकता है और ये थोड़ा सा शॉर्टकट एग्जाम में सर शॉर्टकट चाहिए ठीक है लेकिन आपको कहते हैं पहली बात क्लासिक मेथड आपको जानना चाहिए शॉर्टकट कभी कभी क्या करेगा फर्स्ट विषय आप नंबर लिखा
3649 जी है ना? हाँ कभी कंफ्यूजन में जो है 36 से बचा 49 रख दिया तो मामला गड़बड़ हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं 36 और 49 में नहीं रखना है, जैसे यहाँ पे दोनों में रखते क्या है, आप दोनों क्लास क्लास डिग्री लिखते हैं? नहीं, 6 का स्क्वायर जैसे ये जो नंबर है कहते हैं 47, इस कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है? ये तो आ रहा है 6 के स्क्वायर यानी 36 और 49 अगर सर नहीं समझ में आ रहा है तो 6 और 7 का गुणा कर लेंगे, 42 होगा। 42 से मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा ना रहेगा। तो उनके बीच का नंबर हम देख लेंगे। फिर इसके बाद ये जो है 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। तो समझ रहे हैं। सबसे छोटा नंबर जो है हम रख देंगे, तो छोटा नंबर छोटा ही रखेंगे, बड़ा नहीं रखेंगे? नहीं बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा ही छोटा। वो नंबर जो है हमेशा उससे कम ही होगा ना, तो छोटा नंबर रख देंगे। अब इन दोनों में देख लीजिए कौन सा करीब है, तो करीब जो है वो 49 के करीब गया, तो लास्ट जो बड़ा नंबर होगा वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कभी ऐसा भी डिस्कशन आता होगा कि भाई छोटा वाला ही लिया जाता है? नहीं। जैसे ये अच्छा नहीं रहा है, मत करिए इसको। ठीक, तो ये कितना है 256 और 49 आसानी से आ जाएगा। कितना आएगा 16 आएगा 7 प्लस 19 का स्क्वायर है 19 का स्क्वायर निकल जाएगा, तो कितना आएगा 361 आएगा। यस सर, सही है। 361 प्लस 11 बराबर x स्क्वायर। 16 सते 112 प्लस 361 प्लस 11 का स्क्वायर। अब सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा 412 361 और 11 2 1 3 1 4 8 3 1 4 4। ठीक है, दोनों तरफ का क्या कर देंगे हम लोग, इस स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x बराबर कितना आएगा 22 2 का पे और ये कितना होगा 2 और ये कितने पे आएगा 8। तो हमको ये जो है तो वो नंबर जो है यही आएगा, तो कौन सा नंबर आएगा इसमें 36 और 4 हाँ तो 6 चलिए सर निकल रहा है। अरे 22 का ना, मतलब ये है कि 22 का जो है स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और ये इस बराबर क्या आ जाएगा 22। क्लियर, बस आगे बढ़ो।